बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल 2 की हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द यूनिट स्टेप फंक्शन I is defined as I of x is equal to 0, 1. X is less than or equal to 0, x is greater than 0। जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो हमें दो ही आंसर दे सकता है, या 0 या फिर 1। वो नंबर जो 0 या 0 से छोटे हैं उनके लिए हमें आंसर यूनिट स्टेप फंक्शन 0 देगा, और जो तमाम नंबर जो 0 से बड़े हैं उनके लिए हमें यूनिट स्टेप फंक्शन आंसर 1 देगा। अब इससे रिलेटेड थ्योरम देखते हैं। इफ़ a is less than s is less than b, f is bounded on ab, f is bounded on closed interval ab, bounded on ab, and f is continuous in closed interval ab, and f is continuous जो है ये यहाँ पे ए बी पे नहीं है, एस पे है। एंड इफ़ ए इज़ लेस दैन एस, एस इज़ लेस दैन बी, एफ जो है क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड है और एस पे कंटिन्यूस है। और अल्फ़ा हमारे पास इस तरह डिफ़ाइन है, अल्फ़ा कोई भी फंक्शन है जो कि इस तरह डिफ़ाइन है आई ऑफ एक्स माइनस एस। तो फिर हमने प्रूव करवाना है। देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस। सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फ़ा ऑफ एक्स को डिफ़ाइन करवाते हैं। अल्फ़ा ऑफ एक्स हमारे पास किस तरह डिफ़ाइन है, आई ऑफ एक्स माइनस एस। आई यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन जहाँ आंसर 0 दे सकता है या 1। जैसे यहाँ पे एक्स था तो वो तमाम नंबर जो 0 या 0 से छोटे हैं उनके लिए आंसर 0, मतलब जहाँ पे जो नंबर है वो 0 या 0 से छोटा है तो आंसर 0, और 0 से बड़े के लिए 1। यहाँ पे एक्स के लिए क्या आ चुका है, एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एस। अगर एक्स माइनस एस जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू 0 होगा तो आंसर 0 मिलेगा, और अगर एक्स माइनस एस ग्रेटर दैन 0 होगा तो आंसर 1 मिलेगा। इसे हम ऐसे भी डिफ़ाइन करवा सकते हैं, माइनस एस को दूसरी साइड पे ले जाएं, एक्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ ग्रेटर दैन एस। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा फंक्शन है वो किस तरह से डिफ़ाइन हो गया है, वो तमाम नंबर यहाँ पे एक्स जो है वो अगर एस से छोटा या उसकी इक्वल हुआ तो आंसर 0 मिलेगा, और अगर वो एस से बड़ा हुआ तो आंसर 1 मिलेगा। हम यहाँ पे पार्टीशन डिफ़ाइन करवाते हैं इस फंक्शन अल्फ़ा की। कंसीडर आ पार्टीशन पी क्लोज इंटरवल की ए इज़ इक्वल टू एक्स नॉट, फिर x1 को हम लेते हैं x, फिर जो अगले जितने नंबर्स आएंगे x2 और x3 मतलब हम 4 पॉइंट तक इसकी पार्टीशन डिफ़ाइन करवा देते हैं। पहले x नॉट फिर s, तो फिर आगे जो पॉइंट्स होंगे वो s से क्या हो जाएंगे, बड़े, मतलब x2 और x3 वाले पॉइंट s से बड़े होंगे, x1 वाला s से इक्वल है तो x नॉट वाला s से छोटा होगा। कंसीडर अ पार्टीशन p, हमने 4 पॉइंट्स तक x नॉट x1 x2 x3 तक डिफ़ाइन करवा दी है, किसकी, क्लोज इंटरवल ए बी की। अब वैल्यू निकालें डेल्टा अल्फ़ा 1, डेल्टा अल्फ़ा 2 और डेल्टा अल्फ़ा 3। डेल्टा अल्फ़ा 1 क्या डेफिनेशन बन जाएगी कि पहले इंटरवल का डेल्टा, पहला इंटरवल क्या बनेगा, एक्स नॉट और x1, तो इसका डेल्टा अल्फ़ा क्या बन जाएगा, अल्फ़ा x1 माइनस अल्फ़ा x नॉट। अल्फ़ा x1 हमारे पास किसकी इक्वल है, s की इक्वल, और x नॉट हमारे पास किसकी इक्वल है, a की इक्वल। s वाला x1 वाला ये अल्फ़ा ऑफ s, जब x s की इक्वल हुआ तो आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, 0। x नॉट या a वाला पॉइंट जो है वो s से छोटा हो गया क्योंकि ये s से पीछे है, तो वो तमाम नंबर जो s से छोटे हैं उनके लिए भी आंसर क्या मिलेगा, 0। तो डेल्टा अल्फ़ा 1 इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। डेल्टा अल्फ़ा 2 ये अगले इंटरवल का डेल्टा होगा x1 और x2 का, इस पे अगर हम डेल्टा अप्लाई करवाएं तो ये बाय डेफिनेशन अल्फ़ा ऑफ x2 माइनस अल्फ़ा ऑफ x1, अल्फ़ा ऑफ x2 माइनस अल्फ़ा ऑफ x1 किसकी इक्वल है, s की इक्वल। अल्फ़ा ऑफ x2 क्योंकि अब s से आगे वाली वैल्यू आ चुकी है तो s से बड़ी होगी,
वो तमाम वैल्यूज़ जो एक्स से एस से बड़ी हैं उनके लिए हमें अल्फ़ा आंसर क्या देगा 1, और जो एस की इक्वल हैं बाय डेफिनेशन, जो एस की इक्वल एस से छोटी हैं उनके लिए 0, और जो भी नंबर एस से बड़े बनते जाएंगे उनके लिए आंसर 0। नेक्स्ट अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा 3, अगले इंटरवल क्या बनेगा x2 to x3, तो ये क्या बन जाएगा है अल्फ़ा ऑफ x3 माइनस अल्फ़ा ऑफ x2। अल्फ़ा ऑफ x3 भी s से बड़ा है, x2 भी s से बड़ा है, तो इन दोनों के लिए आंसर क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 0। डेल्टा अल्फ़ा 1 इक्वल टू 0, डेल्टा अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0, डेल्टा अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे रीमन स्टेलेजेस इंटेग्रेबल फाइंड करना है, तो हम अपर और लोअर सम फाइंड करते हैं। नाउ यू पी एफ अल्फ़ा क्या बन जाएगा, सम ऑफ आई इक्वल टू 1 2, यहाँ पे 3 बनेगा, एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 2 3 कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई। डेफिनेशन ओपन कर दें, m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस m3 डेल्टा अल्फ़ा 3। डेल्टा अल्फ़ा 1 की वैल्यू 0, डेल्टा अल्फ़ा 2 की वैल्यू 1 और डेल्टा अल्फ़ा 3 की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दें, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, m2 की इक्वल। इसी तरह लोअर सम फाइंड कर लें, एल पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 2 3 स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, कैपिटल एम आई यहाँ पे इंटरवल्स की सुप्रीमम और स्मॉल एम आई इन्फीमम चल रही है। ये क्या आ जाएगा, m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस m3 डेल्टा अल्फ़ा 3, डेल्टा अल्फ़ा 1 डेल्टा अल्फ़ा 2 डेल्टा अल्फ़ा 3 की वैल्यू पुट कर दे, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, m2 की इक्वल। वेयर स्मॉल एम आई is the infimum of f of x, capital Mi is the supremum of f of x, x belongs to interval xi minus 1 xi। क्योंकि हमें गिवन है कि जो फंक्शन f है वो कॉन्टीन्यूअस है, सिंस f is continuous at s, so m2 में so capital M2 and small m2 converges to f of s। अगर f कॉन्टीन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस होगा, तो जब x2 जो है वो s को अप्रोच करेगा तो सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों किसको अप्रोच कर जाएंगे, f ऑफ s को। जब x2 हमारे पास s को अप्रोच करेगा, मतलब x2 और s का डिफरेंस वो स्मॉल हो जाएगा, तो सुप्रीमम और इन्फीमम वो दोनों किसको अप्रोच कर जाएंगे, f ऑफ s को। तो जो यू पी एफ अल्फ़ा है अपर सम, उसमें हम m2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, f ऑफ s एज x2 अप्रोचेस टू s, इसकी दोनों तरफ इन्फीमम अप्लाई करवा दें, इन्फीमम ऑफ यू पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ एस की इन्फीमम, ये कांस्टेंट नंबर है, ये खुद दिया आ जाएगा। अपर सम का इन्फीमम क्या बनता है, अपर इंटीग्रल, तो ये क्या बन जाएगा, a2 माइनस बी एफ डी अल्फ़ा इक्वल टू एफ ऑफ एस। इसको 1 का नाम दे दें। आल्सो अगर हम लोअर सम देखें, एल पी एफ अल्फ़ा, क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एफ ऑफ एस को अप्रोच कर रहे हैं, तो स्मॉल m2 की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस। दोनों तरफ सुप्रीमम अप्लाई करवा दें, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लोअर सम का सुप्रीमम लोअर इंटीग्रल माइनस a टू बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। दोनों को कंबाइन करें, दोनों कंडीशंस को, तो क्या फॉर्म बन जाएगी, a2 माइनस बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस a टू बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। और क्योंकि f जो है वो आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, तो आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करने की वजह से क्योंकि ये जो लोअर इंटीग्रल है वो अपर इंटीग्रल दोनों इक्वल आ गए हैं, तो f किसको बिलोंग कर जाएगा,
आर ऑफ अल्फ़ा को एफ आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, तो इस लोअर और अपर इंटीग्रल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। इन दोनों का आंसर एफ ऑफ एस की इक्वल है, तो इसका आंसर भी किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ एस की इक्वल। यहाँ से लोअर और अपर इंटीग्रल दोनों का आंसर सेम आ गया है, तो एफ कौन सा इंटीग्रल बन जाएगा, रीमन स्टाइलिस इंटीग्रेबल। तो हम उसकी जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। लोअर और अपर इंटीग्रल का जो आंसर आएगा रीमन इंटीग्रल का भी वही आएगा। दोनों का आंसर एफ ऑफ एस की इक्वल है, तो ए टू बी एफ डी अल्फ़ा का आंसर भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर, ये रीमन सम है या रीमन इंटीग्रल है। इफ़ एफ बिलोंग टू आर ऑन ए बी एंड इफ देयर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ प्राइम ऑन ए बी such that capital F prime is equal to small f, then integral a to b f of x dx is equal to f of b minus f of a। कि अगर ये जो स्मॉल f वाला फंक्शन है, ये जो स्मॉल f, अगर कैपिटल f वाले का डेरिवेटिव स्मॉल f है, तो स्मॉल f वाली की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल f। तो अगर ये जो स्मॉल f वाली फंक्शन क्या बन रही है, कैपिटल f लिमिट के साथ है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करवा सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट पुट कर दें। हमें एक कंडीशन गिवन है कि f किसको बिलोंग कर रहा है, r को। सिंस f बिलोंग्स टू r ऑन ए बी, तो इसका क्या मतलब है कि अगर एफ आर को बिलोंग कर रहा है तो काशी क्राइटेरिया होल्ड करेगा। अपर सम का डिफरेंस लो यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हम गिवन कंडीशन को यूज़ करते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी such that UPF minus LPF is less than एप्सिलॉन। इसको 1 का नाम दे दें। हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी भी फंक्शन के लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर ये वाली कंडीशन भी होल्ड करेगी। सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन। थ्योरम जिसके हमने 4 पार्ट्स किए थे, उनमें से एक पार्ट ये था कि अगर यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर ये वाला क्राइटेरिया भी उसके लिए होल्ड करेगा। हम यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करते हैं। बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ये जो कैपिटल एफ वाला फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसके लिए हम मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करते हैं। बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट टी आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 एक्स आई सच डैट कैपिटल एफ वाले के लिए इंटरवल क्या बनेगा, एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 ओवर बी माइनस ए एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। एफ प्राइम और यहाँ पे सी की जगह हमने कौन सा पॉइंट ले लिया है, टी आई। कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, तो उस क्लोज इंटरवल में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी।
जो फंक्शन हमें गिवन है कैपिटल एफ प्राइम वाला वो डिफरेंशिएबल है। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है। तो ये कैपिटल एफ वाला फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। इस वजह से हमने इसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ कर लिया है। किस इंटरवल के लिए, एक्स आई माइनस वन एक्स आई के लिए। सी की जगह हमने पॉइंट क्या ले लिया है, डी आई। कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वन एफ प्राइम ऑफ टी आई। एक्स आई हमारे पास किसकी इक्वल होगा, बी की इक्वल, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आई किसकी इक्वल होगा, ए की इक्वल। कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स आई माइनस वन, ये किसकी इक्वल होगा, डेल्टा एक्स आई एफ कैपिटल एफ प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल है, स्मॉल एफ की इक्वल। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ टी आई। ये जो डेल्टा अल्फ़ा आई और एफ ऑफ टी आई है, पहले यहाँ पे दोनों तरफ समेशन अप्लाई करवाएं। सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वन एफ प्राइम ऑफ टी आई। जब यहाँ पे समेशन ओपन करेंगे तो बाकी सारी टर्म्स कैंसिल, एक आखिरी और पहली बात जाएगी। क्या फॉर्म बन जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई एफ ऑफ टी आई। इक्वेशन नंबर 2 में सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। क्योंकि ये मॉड के साथ वैल्यू है तो ये ज़ीरो से बड़ी होगी। ज़ीरो इज़ लेस दैन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो से बड़ी और ज़ीरो से छोटी भी आ जाएगी। डेट इज़ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई टर्म ज़ीरो और एप्सिलॉन के दरमियान बाउंड हो चुकी है तो वो टर्म किसकी इक्वल आ जाती है, ज़ीरो की इक्वल। माइनस इंटीग्रल के साथ इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए।